आखिर मनुस्मृति ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों जलाई? तो कृपया इस वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक जरूर देखें और पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण था कि मनुस्मृति एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया, जिसमें ब्राह्मण को अधिकार ज़्यादा दिए गए हैं लेकिन कर्तव्य बहुत कम मात्रा में हैं। निहित है, जैसे ही ब्राह्मण से नीचे की ओर बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर क्षत्रिय हैं। इसे ब्राह्मण से कम अधिकार दिए गए हैं और कर्तव्य यहाँ से शुरू होते हैं। इसके बाद वैश्य तीसरे नंबर पर आता है, इसे भी अधिकार दिए गए हैं परंतु ब्राह्मण और ठाकुर से ज़्यादा नियत है। चौथे व पाँचवें नंबर पर शूद्र अतिशूद्र आते हैं, इन्हें बिल्कुल कोई अधिकार नहीं दिया गया है। कर्तव्य पूरे लाद दिए गए थे जिसके कारण इस समाज की हालत बिल्कुल नाजुक थी। इसी तरह नारियों को भी हक और अधिकारों से वंचित किया गया कि वो नीचे के तीनों वर्णों की किसी भी नारी से विवाह कर सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की नारी से विवाह कर सकता है और वैश्य शूद्र की नारी से विवाह कर सकता है, लेकिन शूद्र शूद्र में ही विवाह कर सकता है। वो केवल अपनी जाति में ही विवाह कर सकता है। अगर मान लो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की नारियां किसी शूद्र से संबंध बनाती हैं तो उनकी संतानें उस वर्ण की नहीं जानी जा सकती थीं। उन संतानों को चंडाल की उपाधि दी जाती थी, लेकिन ब्राह्मण नीचे के तीन वर्णों की नारी से संबंध बनाकर संतान उत्पत्ति करता है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगी। तो इस तरह की बहुत सी बातें मनुस्मृति में निहित होने का कारण शूद्र अतिशूद्र वर्ण के लोगों की जिंदगी नर्क बनी हुई थी। यहाँ एक बात और कहूँगा, जब बाबा साहब ने 25 दिसंबर सन 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, बाबा साहब हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिंदू सुधर जाएं, परंतु जो हिंदू धर्म के ठेकेदार थे वो तीन मात्र भी थे, बदलने को तैयार ना थे। इसलिए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से मनुस्मृति को जलाया था। बाबा साहब ये मानते थे कि हिंदू धर्म ग्रंथ ही ये अव्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं। इन्हें जब तक नष्ट नहीं किया जाता तब तक शूद्र अतिशूद्र समाज का उत्पीड़न होता ही रहेगा। ये सब जानते हैं कि हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ी समस्या धर्म परिवर्तन की है। आज ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए चिंतित देखे जा सकते हैं, लेकिन ये लोग हिंदू धर्म शास्त्रों में परिवर्तन करने को तैयार नहीं हैं। हिंदू धर्म से जो लोग धर्म परिवर्तन का बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, इसके लिए ये हिंदू धर्म के ठेकेदार ही जिम्मेवार हैं। ये हिंदू धर्म की मनुस्मृति व्यवस्था को त्यागने को तैयार नहीं हैं। ये लोग समरता की बात करते हैं परंतु समानता से घबराते हैं। ये लोग मानसिक रूप से तो गुलाम है ही हैं और शूद्र अतिशूद्र को भी मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इन्हें स्वतंत्र नहीं देखना चाहते हैं और जहाँ सब सामान्य नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वहाँ कैसा भाईचारा कायम रह सकता है। इसलिए समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा न होने के कारण कभी शूद्र अतिशूद्र को न्याय नहीं मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान लागू हुए 75 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी संविधान पूर्ण रूप से लागू ना हो सका, जबकि मनुस्मृति आज भी पूर्ण रूप से लागू है। आज भी भेदभाव होता है, आज भी गांव में छुआछूत लागू है, आज भी दलित स्वतंत्र नहीं है, आज भी घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है, आज भी मूंछ रखने पर सवर्ण लोगों को दर्द होता है, आज भी जुल्म व अत्याचार जारी है। इसलिए आज ज़रूरत है कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जो कि अमानवीय हैं, जुल्म व अत्याचार के प्रतीक हैं, ऐसे घृत ग्रंथों का भारतीय संविधान जो सबके लिए कल्याणकारी है के रहते कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसे ग्रंथों को जलाना ही अच्छा है। जय भीम, जय संविधान। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों जानकारों में व्हाट्सएप फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।